दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। इस वक्त हूँ मैं नासिक के तपोवन में और इस स्थान का त्रेता युग के रामायण से काफ़ी गहरा संबंध है। जैसा कि हम सबको पता है कि भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था और वो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में कुटिया बनाकर रहते थे। कुटिया बनाकर वनों में रहते थे वो। तो जो 14 वर्ष का वनवास था, तो 14वें वर्ष में वो यहाँ पे आए थे तपोवन में। उन्होंने अपना कुटिया बनाया था और जिस स्थान पे इस वक्त हूँ मैं, ये वही स्थान है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था। और इसलिए यहाँ पे लक्ष्मण को डेडिकेट करते हुए एक स्पेशल श्री लक्ष्मण शेषनाग अवतार का एक मंदिर भी बनाया गया है। अगर मैं राइट साइड में दिखाऊँ इस टेम्पल के, तो आपको लक्ष्मण जी का एक स्टैचू देखने को मिलता है जिसमें वो रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उनकी नाक काटते हुए दिखाई गए हैं। बैक साइड में आपको श्री राम जी दिखाई देंगे जो कि हिरण के साथ में खेलते हुए दिख रहे हैं और उनके पीछे में कुटिया का स्टैचू बना हुआ है। पीछे कुछ पेड़ भी बने हुए हैं। और यहाँ से मैं आपको एक बार बाहर निकल के फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ। एक्चुअली में यहाँ पे गणपति बप्पा का एक मूर्ति है, आगे कुछ वॉल पेंटिंग है और ये रहा वो स्थान। इसके राइट साइड से जो है गोदावरी नदी बहती है। एक्चुअली में जब भगवान श्री राम आए थे वनवास में, तो उन्होंने अपना काफ़ी समय जो गोदावरी नदी है उसके तट पे ही बिताया था। तो ये स्थान है जो कि गोदावरी नदी से ही रिलेट करता होगा। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जब हम गए हुए थे त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बैक साइड में हमने देखा था ब्रह्मगिरी पर्वत, जिस पे हमने ट्रैकिंग करके उस तरफ गए थे। और वहाँ पे हमने देखा था जटाधर शंकर और गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो वहीं से उद्गम हुआ है उनका, और ये यहाँ तक बहते हुए चली गई है। ये पीछे में आपको स्टैचू दिख रहे होंगे एक्चुअली में। और यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं इस स्थान पे दर्शन करने लक्ष्मण जी का। तो यहाँ पे कुछ दुकान भी आपको देखने को मिल जाती है। ये बिल्कुल आपको नासिक जो शहर है, वो नासिक शहर के पिविट में ही ये स्थान है। तो आपको शहर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अब बिल्कुल आप नॉर्मल ऑटो किराया लोगे तो वो आपको 10 से 15 मिनट में छोड़ देगा यहाँ पे। नहीं, आपको तपोवन का ही रिक्शा स्टैंड देखने को मिलता है जहाँ पे कई सारे रिक्शे आपको लगे हुए मिलेंगे। यहाँ से आप चाहें तो आपको जहाँ भी जाना है वो आपको छोड़ देंगे। नॉर्मली यहाँ पे मैंने देखा है कि महाराष्ट्र के अलग अलग प्रांत से लोग स्पेशली टूर पैकेज लेके नासिक एक्सप्लोर करने आते हैं, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से नासिक का एक बहुत ही गहरा संबंध है। बहुत कुछ दिखाती है नासिक अपने आप में। बहुत ही भव्य तरीके के इतिहास रही है नासिक की। ये तपोवन में ही आपको सर्वधर्म मंदिर का एक स्थान देखने को मिलता है, जो कि इसके आगे जहाँ से गोदावरी नदी बह के गई है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये रहा वो स्थान जहाँ से गोदावरी नदी बह के गई है। और इसके जस्ट फ्रंट में आपको सर्वधर्म मंदिर देखने को मिल जाएगा। प्रेरक सदगुरुदेव जी सतपाल जी महाराज। और मंदिर के अंदर आपको श्री राम, लक्ष्मण, माँ सीता और गणपति यानी कि गणेश की मूर्ति देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो गणेश को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इस वजह से उनकी स्टैचू आपको अक्सर हर जगह देखने को मिल जाती है। और ये मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने ही आपको हनुमान जी के एक स्टैचू देखने को मिलता है। और ये रहा वो अशोक वाटिका का एक स्टैचू बनाया हुआ है, जो अशोक वाटिका लंका में था, जहाँ पे माँ सीता को रखा गया था रावण के द्वारा, और जहाँ हनुमान जी पहुँचते हैं और सीता से उनकी मुलाकात होती है। कहते हैं कि जब भक्ति भोजन में प्रवेश करता है तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है, और वही भक्ति जब भूख में प्रवेश करता है तो वो भूख व्रत बन जाता है। इस वक्त में जिस जगह पे हूँ उसका नाम है पंचवटी, जो कि नासिक में स्थित है। पंचवटी का रामायण काल, त्रेता काल के रामायण से बहुत ही गहरा संबंध है। ये वही स्थान है तपोवन का जहाँ पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपने वनवास के 13वें वर्ष में कुटिया बना के रहते थे। ये वही जगह है जहाँ भगवान राम का वनवास स्थल था। ये वही जगह है जहाँ पे लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। ये वही जगह है जहाँ सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी थी। गोदावरी नदी के तट पे स्थित ये पंचवटी
त्रेता युग के उस ऐतिहासिक समय से आज भी हमें देख रही है। ये कुटी बना के वो यहाँ पे रहते थे। दोस्तों यही है वो जगह जहाँ से होके गोदावरी नदी बहती है, और गोदावरी नदी बहती है और इसके किनारे में आपको एक कुटिया बना हुआ दिख रहा होगा। मैं अभी वहाँ पे चल के आपको बताता हूँ कि उस कुटिया का इतिहास क्या है। वो कुटिया अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ को रखी हुई है। एक्चुअली ये जो कुटिया है इसके नीचे आपको 3 कुंड देखने को मिलते हैं, जो कि ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड और महेश्वर कुंड के नाम से मशहूर है। और इसी कुंड को साक्षी मानकर सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी थी। ये अभी आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुंड, ये 3 आपको कुंड दिख रहे हैं, और आगे चल के मैं दिखाता हूँ आपको। ये 1 2 3 और ये बड़े कुंड जिसमें वो स्नान करती थी माता, और यहीं पे उन्होंने अपना अग्नि प्रवेश किया था। 1 2 3 को साक्षी मान के उन्होंने स्नान किया था, और जब वो रावण के घर जाने वाले थे उससे पहले उन्होंने अग्नि प्रवेश किया था और अग्नि परीक्षा दी थी। तो यहाँ से आई थिंक मेरे ख्याल से 2 या 3 किलोमीटर होगा जो पंचकुटी स्थान है। अभी हमें तपोवन में था, तो मैं एक बार वहाँ चल के भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वहाँ पे भी देखने को बहुत कुछ है, तो वीडियो में बने रहो, मज़ा आने वाला है। अभी हम पहुँचते हैं वहाँ पे, अब वहाँ पहुँच के उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई साहब अभी मैं जा रहा था पंचवटी की तरफ, और मेरे पीछे ये बैनर देखा भाई साहब ने, और इन्होंने ऑफ़र कर दिया मेरे को बर्गर। मतलब बहुत हेल्पफुल लोग हैं यार महाराष्ट्र में, हर जगह कोई ना कोई कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। तो मैं आ चुका हूँ इस वक्त पंचवटी के बीच में। गोदावरी नदी का कुंड है, दिख रहा होगा पीछे। बहुत से लोग स्नान भी कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में। ये जो गोदावरी नदी है, इन्हें भी एक गंगा का ही स्थान दिया गया है कि ये भी गंगा का ही एक रूप है। इस वजह से यह इस गोदावरी नदी में, जहाँ पे हिंदुओं की एक आस्था है, वहाँ पे लोग अक्सर आके स्नान करते हैं, ठीक जिस तरह लोग गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी दूर तक आपको दिखेगी, ये जो गोदावरी का जो पानी है, गोदावरी नदी। और नदी के तट पे आपको गोदावरी माँ का मंदिर भी दिख जाएगा। ये ठीक कुछ ऐसा ही है। इससे पहले जब मैं हरिद्वार गया हुआ था तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही घाट देखने को मिलेगा गंगा का, और गंगा का मंदिर भी देखने को मिलता है। ठीक ऐसे यहाँ पे आपको गोदावरी का मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पे वैसे ही कुछ आपको दुकान देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लोग आपको कुछ फल या कुछ पुष्प या पूजा की सामग्री बेचते हुए आपको दिख जाएंगे। और शाम का वक्त है फ़िलहाल अभी। तो मैं भी एक बार कैमरा मूव करके आपको दिखाता हूँ चारों तरफ का नज़ारा क्या है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है एक्चुअली। सामने ही आपको काल भैरव का मंदिर देखने को मिल जाएगा। अक्सर आपको किसी भी तीर्थ स्थान या किसी भी हिंदू धर्म के आस्तिक जगह पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको काल भैरव का मंदिर निश्चित तौर पे देखने को मिल जाता है। तो नर्मदा नदी के गोदावरी नदी के तट पे भी आपको ये काल भैरव का मंदिर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। तो ये रहा गोदावरी नदी का मंदिर, गोदावरी माँ का। यहाँ पे आपको कुछ दुकान भी मिल जाएंगे फलों की, पुष्पों की। और इस मंदिर के जस्ट सामने में आपको माँ की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। जो गोदावरी माँ है उनकी प्रतिमा सामने की ओर आपको देखने को मिलती है, जो कि ये मंदिर में विराजमान है। ये गोदावरी नदी के तट पे ही स्थित है। यहाँ पे सीता गुफा के पास में ही एक आपको राम जी और हनुमान जी का एक विशाल भव्य मंदिर भी देखने को मिल जाता है, जो कि सीता गुफा के पास में ही है। तो अगर आप सीता गुफा के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ भी आ सकते हो दर्शन करने। सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और ये रहा सीता गुफा। यहाँ पे आपको 5 बरगद का पेड़ देखने को मिल जाएगा, जिस पर नंबर भी लिखा हुआ है। पंचवटी वर्ड 5 4 3 3
ये रहा 3, 2, 1। ये टोटल 5 आपको बरगद का पेड़ देखने को मिलता है यहाँ पे। तो सीता गुफाओं के लिए आपको इस तरह अंदर से अंदर जाना पड़ता है। ये भगवान श्री राम का जो यात्रा स्थल है उनका आपको मैप दिख जाएगा कि जहाँ जहाँ से भगवान श्री राम के जो पैर गए थे, तो उस चीज़ का ये मैप्स देखने को मिल जाता है।